माँ विंध्यवासिनी यूनिवर्सिटी मिर्ज़ापुर से अपडेटेड जितने भी कॉलेज है सोनभद्र, मिर्ज़ापुर और भदोही, तो उनको कॉलेज से नोटिस आ रहा होगा स्टूडेंट को कि सामर्थ पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कर लें। लेकिन सामर्थ पोर्टल पर कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, उसका क्या प्रोसेस है और आपको रजिस्ट्रेशन नंबर कौन सा मिलेगा जो आपको प्रिंट करा कर कॉलेज में सबमिट करना होगा। तो चलिए आज के वीडियो में यही जानते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जय हिंद। तो आप लोग कैसे हैं? जो भी स्टूडेंट MVVU से UG, PG या फिर जो भी कोर्स कर रहे हो, जितने अवेलेबल हैं उनके कॉलेज में, या BEd वाले भी, तो उनको एक कॉलेज से नोटिस आ रहा होगा कि सामर्थ पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन जरूर से कर लें। तो आप लोग रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे? रजिस्ट्रेशन करने के लिए वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप उसको ओपन करिए, या फिर आप चाहें तो MVVU के वेबसाइट पर जाएंगे, सामर्थ पोर्टल का वहाँ ऊपर बैनर चल रहा होगा, उस पर क्लिक करके भी आप कर सकते हैं। लेकिन डायरेक्टली लिंक मैं दे रहा हूँ, वही वाला लिंक है जिससे करना है। उस पर क्लिक करिए। फिर उसके बाद आपको वहाँ कुछ बेसिक डिटेल ही डालना है, ज़्यादा कुछ नहीं डालना है। जो आपके क्लास 10 के रिजल्ट पे डिटेल होगा वही डालिएगा। सबसे पहले आपको अपना नाम डालना है, जैसे क्लास 10 के रिजल्ट पे है सेम वैसे ही। डेट ऑफ बर्थ जो क्लास 10 के रिजल्ट पे है वही वाला डालना है। फिर उसके बाद ईमेल आईडी डालना है। ईमेल आईडी आप वही डालिएगा जो आप यूज कर रहे हैं, जो चालू हो। एक बार ईमेल आईडी डालिए, फिर नीचे कन्फर्म ईमेल आईडी करिए। 8 कैरेक्टर का पासवर्ड आपको बनाना है, जो कि आप स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाइएगा, जिसमें कि अल्फ़ाबेट, नंबर और स्पेशल कैरेक्टर ये सब इंक्लूड कर दीजिएगा। फिर उसके बाद कन्फर्म पासवर्ड, फिर उसके बाद मोबाइल नंबर, फिर कन्फर्म मोबाइल नंबर, इतना सब डिटेल आपको डालना है। फिर उसके बाद कैप्चा जो कि नंबर फॉर्म में दिया होगा उसको फिलअप करके आपको रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। फिर उसके बाद आपके मोबाइल नंबर और जो ईमेल आईडी दिए हैं दोनों पर सेम OTP जाएगा। तो आप कोई सा भी OTP डाल सकते हैं, चाहे मोबाइल नंबर का डालिए या फिर जीमेल का, क्योंकि दोनों सेम ही OTP रहता है। OTP डालकर, कैप्चा डालकर फिर सबमिट OTP करिए। फिर उसके बाद आपको होम पेज पर ही लेकर आ जाएगा, जहाँ की 5 डिजिट का रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा। तो आप चाहें उसको नोट भी कर सकते हैं, अगर ना नोट करना चाहें तो भी कोई बात नहीं। आपकी ईमेल आईडी भी रजिस्ट्रेशन नंबर जाएगा। तो जब आप सामर्थ पोर्टल पर सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं, फिर उसके बाद आपको कंप्लीट प्रोफाइल करना होता है। जब कंप्लीट प्रोफाइल करेंगे तो आपको एक कंप्लीट रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है, जो कि बहुत लंबा होता है। और ऐसे जो रजिस्ट्रेशन नंबर मिला है ओनली 5 डिजिट ही है। तो जो कंप्लीट रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है उसको कॉलेज में देना होता है। कॉलेज वाले अपने यहाँ से उसको वेरीफाई करते हैं। फिर आपके सामर्थ पोर्टल ID पे एक रिक्वेस्ट आता है, जो आप कोर्स कर रहे होते हैं उसको एक्सेप्ट करना होता है। फिर उसके बाद सक्सेसफुली आपका एडमिशन कन्फर्म होता है, सामर्थ पोर्टल पर रजिस्टर होता है। तो चलिए देखते हैं कि आपको कंप्लीट प्रोफाइल कैसे करना है और आपको रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कैसे करना है, क्या प्रोसेस है। तो आपको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने का लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पे आप अपना रजिस्टर्ड ईमेल आईडी भी डाल सकते हैं, या फिर जो रजिस्ट्रेशन नंबर मिला है 5 डिजिट का वो भी डाल सकते हैं। पासवर्ड कैप्चा डालकर लॉगिन करेंगे। डैशबोर्ड ओपन होगा, नीचे स्क्रॉल करेंगे तो कंप्लीट प्रोफाइल आएगा। फिर उस पर जब क्लिक करेंगे तो आपको ये पर्सनल डिटेल, बहुत सारी डिटेल इसमें भरना होता है, तो उसको आप फिलअप करेंगे। तो एक एक करके देखते हैं। मैं यहाँ पर छोटा में स्क्रीनशॉट लगा रहा हूँ, क्योंकि पूरा एक बार जब कर दूंगा तो दिखेगा नहीं, छोटा छोटा रहेगा तो आपको अच्छे से समझ आएगा। उसको एक्सप्लेन भी कर दूंगा। आपका यहाँ पर नाम ऑलरेडी रहेगा, जब आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं जो नाम डाले होंगे क्लास 10 के रिजल्ट के अकॉर्डिंग वही रहेगा। फिर उसके बाद जेंडर सेलेक्ट करना होता है, मेल फीमेल जो होगा जेंडर वो सेलेक्ट करिएगा। मैरिटल स्टेटस मैरिड है अनमैरिड है जो होगा उसको सेलेक्ट करिएगा। अप्लीकेंट डेट ऑफ बर्थ ये सेलेक्ट रहता है। अगर बाय द वे गलती से पहले आप दूसरा सेलेक्ट कर रहे थे, लेकिन आपका रियल डेट ऑफ बर्थ मतलब कि जो क्लास 10 के रिजल्ट और आधार कार्ड पे वो कुछ और है, तो उसको सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर उसके बाद सोशल कैटेगरी, सोशल कैटेगरी में आप क्या है, जनरल, SC ST OBC जो होगा उसको सेलेक्ट करेंगे। आपके पास जो कैटेगरी सर्टिफिकेट मतलब जाति प्रमाण पत्र है, उसका आप सर्टिफिकेट नंबर मतलब कि प्रमाण पत्र संख्या डालेंगे। फिर उसके बाद किस डेट को वो जारी किया है आप देखेंगे तो राइट साइड में फोटो के ऊपर डेट लिखा होता है, और लेफ्ट साइड में आवेदन क्रमांक और प्रमाण पत्र क्रमांक लिखा होता है। तो आपको प्रमाण पत्र क्रमांक डालना होता है। फिर उसके बाद नीचे ईमेल आईडी दिया रहता है। फिर अल्टरनेट ईमेल आईडी, अगर आपके पास दूसरा ईमेल आईडी तो दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं, कोई मैंडेटरी नहीं है। फिर उसके बाद मोबाइल नंबर आपका रहेंगी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, अल्टरनेट मोबाइल नंबर। तो यहाँ पर आप अपने घर में पापा मम्मी भैया भाभी दीदी किसी के भी एक मोबाइल नंबर दे सकते हैं। फिर उसके बाद
ब्लड ग्रुप, आपका कौन सा ब्लड ग्रुप है वो सेलेक्ट करिएगा। अगर आपका ब्लड ग्रुप आपको नहीं मालूम है, अगर आप भी एकदम 1 नंबर के लापरवाही अभी तक अपना ब्लड ग्रुप नहीं जाने हैं, तो उसको सेलेक्ट पे ही टिक रहने दीजिएगा। नीचे आता है क्या आप इंडिया के सिटीजन हैं, खैर आप तो इंडिया के ही होंगे तो उसको यस सेलेक्ट करिएगा। रिलीजन क्या है, हिंदू मुस्लिम सिख जो भी होगा उसको सेलेक्ट करिएगा। आईडी प्रूफ, आईडी प्रूफ में यहाँ आपके पास बहुत सारे ऑप्शन आते हैं, जिसमें कि पैन कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी, राशन कार्ड, बैंक पासबुक, ये सब आपके पास यहाँ पे है विकल्प। अगर ऊपर का कोई नहीं समझ आता तो आप इसको भी कर सकते हो, अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी विथ फोटोग्राफ, मतलब इसको आप सेलेक्ट करिएगा यहाँ पे। उसके बाद आप अपना आधार नंबर लिख लीजिएगा, क्योंकि वो भी गवर्नमेंट का ही है। अगर आपके पास पैन कार्ड, बैंक पासबुक ये भी देना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद फैमिली डिटेल आता है, जिसमें मदर्स नेम डालना होता है जैसे क्लास 10 के रिजल्ट पे है। फिर फादर्स नेम जैसे क्लास 10 के रिजल्ट पे सेम वैसे ही डालना, कोई भी स्पेलिंग एरर नहीं होना चाहिए, मिस्टेक नहीं होना चाहिए। फिर इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर, आप यहाँ पर एक ज़रूर से इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर देंगे, और ये मैंडेटरी भी है, इसके बिना फॉर्म सबमिट नहीं होगा। फिर उसके बाद कंबाइंड फैमिली इनकम, तो आप लोग सेलेक्ट करिएगा जो एक है लेस देन 1 लाख, मतलब 1 लाख से जो कम है वो वाला ऑप्शन सेलेक्ट करिएगा। फिर उसके बाद आ जाता है अदर कैटेगरी कोटा, जैसे कि आप बेंचमार्क मतलब PWBD हैं, फिजिकल कोई डिसेबिलिटी उसको होगा तो सेलेक्ट करिएगा, अदरवाइज मत सेलेक्ट करिएगा। अगर आर्म फोर्स पर्सनल हैं तो उसको अगर होंगे तो करिएगा, अदरवाइज मत करिएगा। डिफेंस पर्सन मैन है, अगर होंगे तो सेलेक्ट करिएगा, अदरवाइज नहीं। और फ्रीडम फाइटर ऐसे ही हैं, अगर होंगे तो सेलेक्ट करिएगा, अदरवाइज नहीं। फिर उसके बाद आ जाता है एड्रेस में, एड्रेस आपको एड्रेस 1 2 कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, इतना आपको सब फिलअप करना है, कुछ सेलेक्ट करना है, कुछ फिलअप करना है, इसको कर लीजिए। अगर आपका परमानेंट एड्रेस और करस्पॉन्डेंस एड्रेस दोनों सेम है, जो बॉक्स दिख रहा है उस पर आप टिक कर दीजिए। पूरा ऊपर से नीचे तक एक बार अच्छे से मिला लीजिए, देखिए कहीं कुछ गलत नहीं ना है। फिर उसका सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पूछेगा कि आप सेव करना ही चाहते हैं तो उसको ओके करेंगे। आपके सामने प्रीव्यू मतलब को दिखने लगेगा जो जो आप फिल किए होंगे। अगर सही है तो प्रोसीड टू नेक्स्ट करेंगे, अगर उसमें कुछ गलत फिल हो गया है तो अपडेट डिटेल करके उसको अपडेट कर लेंगे। सही होगा प्रोसीड टू नेक्स्ट करेंगे। फिर आगे आ जाता है अदर डिटेल, जिसमें ये पूछता है आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, अर्बन, रूरल, सेमी अर्बन, मेट्रोपॉलिटन एरिया। अर्बन का मतलब होता है कि आप शहरी मतलब सिटी के हैं, रूरल का मतलब होता है आप ग्रामीण मतलब गांव के हैं, सेमी अर्बन मतलब कि अर्ध शहरी मतलब कि पूरी तरह से शहर नहीं है, या फिर मेट्रोपॉलिटन मतलब बड़ा आपका सिटी है जहाँ पे मेट्रो वगैरह चलती हैं, अगर उससे बिलोंग करते हैं तो जो होगा आपका सेलेक्ट करिएगा। मैक्सिमम स्टूडेंट अर्बन या फिर रूरल ही होंगे, ज़्यादातर रूरल होंगे, फिर उसके बाद अर्बन होंगे, जो होगा आप सेलेक्ट करिएगा। क्या आप उत्तर प्रदेश की हैं, अगर हैं तो यस, अगर नहीं है तो नो। फिर उसके बाद आ जाता है लैंग्वेज, आपको टिक करना होता है, जैसे हिंदी लिखा है साइड में रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, तो आपको हिंदी पढ़ना भी आता होगा, लिखने भी आता होगा और बोलने भी, तो तीनों पर आप टिक करिएगा। सेम वैसे इंग्लिश ही रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग जो आप होंगे एलिजिबल, मतलब कि रीड कर ले होंगे, लिख भी रहे होंगे और स्पीकिंग ये सब कर ले रहे होंगे, तो इसको टिक करिएगा। अदर लैंग्वेज, अगर आप भोजपुरी जानते हैं या फिर भोजपुरी के अलावा कोई और भी लैंग्वेज जानते हैं 2-3 जो होगा, उसको अदर में करके सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। फिर यहाँ भी आपको प्रीव्यू दिखने लगेगा जो आप फिलअप किया, अगर इसमें भी अपडेट करना चाहते हैं अपडेट कर सकते हैं, अदरवाइज प्रोसीड टू नेक्स्ट करेंगे। फिर यहाँ पर आता है अपलोड करने के लिए डॉक्यूमेंट, जो डॉक्यूमेंट है 10 KB से लेकर 500 KB का होना चाहिए, तो आपके लिए यहाँ सही भी है कि ज़्यादा कंप्रेस नहीं करना होगा डॉक्यूमेंट को। आपको फ़ोटो अपलोड करना है, सिग्नेचर, OBC कैटेगरी सर्टिफिकेट, ID प्रूफ डॉक्यूमेंट, अगर आपके पास निवास प्रमाण पत्र है तो उसको अपलोड करेंगे, अदरवाइज नहीं, क्योंकि उसमें लिखा है इफ़ अप्लीकेबल। कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए आप सेलेक्ट फाइल पर क्लिक करेंगे, जो भी होगा गैलरी को सेलेक्ट करेंगे, फिर उसके बाद स्टार्ट अपलोड करेंगे तो अपलोड हो जाएगा। अगर गलत अपलोड हो गया तो उसको डिलीट भी कर सकते हैं। सब अपलोड कर लेंगे, फिर उसके बाद प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे तो जो इतना अभी तक आप जितना स्टेप फिलअप किए हैं 3-4 स्टेप वो पूरा दिखने लगेगा, उसको मिला लीजिएगा। अगर कुछ गलत होगा तो उसको आप एडिट कर लीजिएगा, उसके ऊपर एडिट लिखा है वहीं से। अगर सही होगा तो डिक्लेरेशन में आ जाएंगे, यहाँ पे आपको एक बॉक्स टिक करना है, फिर उसके बाद
कन्फर्म डिटेल एंड पे रजिस्ट्रेशन फीस, इस पर आपको क्लिक करना है। फिर उसके बाद रजिस्ट्रेशन पेमेंट आ जाता है। यहाँ पर आपका डिटेल दिया रहता है जिसमें कि रजिस्ट्रेशन नंबर, नेम, जेंडर, कैटेगरी, मदर नेम, फादर नेम, फीस, टोटल फीस, ये सब आ जाता है। फिर उसके बाद क्लिक करिए, क्लिक हियर टू पे वाई CCA वेन्यू। फिर उसके बाद आ जाता है फीस पेमेंट करने के लिए। तो आपको यहाँ बिलिंग इन्फॉर्मेशन डालना होगा। नेम तो ऑलरेडी रहता है, एड्रेस आप डाल लीजिए, जो एड्रेस डाले थे फॉर्म में वही वाला डालिए। जिप कोड मतलब कि पिन कोड डालिए, सिटी ले लेगा पिन कोड से, और स्टेट भी डाल दीजिए अगर नहीं लेता है तो। मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी रहेगा ही। फिर यहाँ पर आपको पेमेंट इन्फॉर्मेशन मिलता है, आप किससे पेमेंट करना चाहते हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट, UPI। तो मैक्सिमम स्टूडेंट UPI से ही पेमेंट करेंगे, तो UPI से पेमेंट करने के लिए आप क्लिक करिए। फिर उसके बाद अपना UPI ID डालिए, या फिर वहीं पे QR ऊपर दिख रहा होगा उस पर क्लिक करके आप दूसरे फ़ोन से QR को स्कैन करके 100 रुपये मतलब 100 रुपये का पेमेंट कर दीजिए, क्योंकि 100 रुपया ही रजिस्ट्रेशन फीस लग रहा है। जैसे ये सक्सेसफुली हो जाता है तो आपको होम पे रिडायरेक्ट कर देगा। तो यहाँ से आपका ये रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो जाता है। फिर यहाँ पर आता है प्रिंट MVVURN फॉर्म, इस पर आप क्लिक करके अपना फॉर्म प्रिंट कर लेंगे, PDF फॉर्म में PDF सेव कर लेंगे, और उसी PDF को आप साइबर से प्रिंट कराकर अपने कॉलेज में जमा कर दीजिए। अगर एक सेट में मांगा गया होगा तो 1 सेट, 2 सेट, 3 सेट, जितने सेट में डॉक्यूमेंट उसके साथ आपके कॉलेज वाले मांगे होंगे उतने सेट में आप कॉलेज में ले जाइए। कॉलेज में ले जाएंगे तो वो वेरीफाई करेंगे, तो आपकी ईमेल आईडी पे एक रिक्वेस्ट आएगा। तो ईमेल आईडी भी चाहे तो आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं, या फिर आप लॉगिन करके भी वेरीफाई कर सकते हैं। जब आप लॉगिन करेंगे तो आपके प्रोफाइल के ऊपर एक स्काई ब्लू कलर में पॉपअप होता है जिसमें कि अलर्ट करके लिखा रहता है। वहाँ लिखा रहता है राइट साइड में गिव कंसेंट, तो उस पर आप क्लिक करेंगे। फिर वहाँ आप जब राइट साइड में स्वाइप करेंगे तो आप देखेंगे एक्सेप्ट और रिजेक्ट करने के लिए आता है। आपको कौन से कोर्स के लिए यहाँ कॉलेज वाले कर रहे हैं, क्या कॉलेज का नाम है, वो सब आपको यहाँ बेसिक डिटेल दिख जाएगा। फिर आप एक्सेप्ट पर क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद एक्सेप्ट करना ही चाहते हैं उसको ओके करिएगा। आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे वेरिफिकेशन कोड जाता है, तो आप वो कोड डालेंगे, वेरीफाई द कोड पे क्लिक करेंगे तो आपका सक्सेसफुली वेरीफाई हो जाता है, रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाता है। तो इतना प्रोसेस करके आप समर पोर्टल से रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। और जो रजिस्ट्रेशन का डेट है एक्सपायर भी हो रहा है, फिर उसके बाद एक्सटेंड भी किया जा रहा है, तो बढ़ते लग जा रहा है। लेकिन आपके कॉलेज जब नोटिफिकेशन आता है तो आप इसको कंप्लीट कर लीजिए। अगर आपको रजिस्ट्रेशन करते टाइम कोई भी प्रॉब्लम आता है, कोई भी स्टेप समझ नहीं आता है, तो उसको आप गलत रजिस्ट्रेशन मत करिए, वहीं पे छोड़ दीजिए। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लीजिए, या फिर कॉलेज में भी मैसेज करके पूछ सकते हैं अपने सर लोग से, फिर कॉल भी करके पूछ सकते हैं। तो आप अपना रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। अगर नहीं समझ आता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। तो मिलता हूँ नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।